नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस समय हम डीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये धरना किस लिए दे रहे हैं। सबसे पहले तो सर, ये जो आज का धरना प्रदर्शन है, किस मांग को लेकर है? भैया, हम आपके चैनल के माध्यम से आप पहले तो आपका धन्यवाद। हमारा 21 सूत्रीय मांग पत्र है और 21 सूत्रीय मांग तो आज से नहीं है, बहुत देर पहले से हमारे गवर्नमेंट के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उस कॉम्प्रोमाइज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम दिए हैं। और इस कार्यक्रम में हमने पहले ही सरकार को अवगत करा दिया था कि भाई हमारा इस प्रकार का कार्यक्रम है। और इसके बावजूद भी अगर कार्यक्रम में अगर मतलब शासनादेश जारी नहीं किया जाता उस बात को लेके, तो निश्चित तौर पे आज जो धरने के माध्यम से हम उत्तराखंड की सरकार को चेताना चाहते हैं कि क्योंकि इसके बाद हमारा 14 तारीख का जो कार्यक्रम है वो रैली का कार्यक्रम है। इस बीच अगर इनके द्वारा शासनादेश जारी कर दिया जाता है तो उसके लिए आगे हमें आंदोलन के लिए एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला के निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा, जो 21 सूत्रीय मांग आप बता रहे हैं, उनमें से मुख्य मांगे कौन सी है? 4-5 मांगे जिसमें कुछ नहीं करना सरकार को, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो रखा है उसमें। लेकिन उसमें सरकार के हठधर्मिता समझो चाहे शासन के हठधर्मिता समझो, उनके आपसी सामंजस्य न होने की वजह से बार बार म्युनिसिपल फेडरेशन को गुमराह करने की साजिश की जा रही थी। और जिसकी वजह से अभी हमारी 22 तारीख को बैठक अपने एसीएस साहब की अध्यक्षता में हमारी बैठक थी। हमने हमारे अध्यक्ष जी ने साफ शब्दों में उनको ऐलान एक मतलब बता दिया था कि आपके द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको मतलब हमारे उस पर शासनादेश जारी करने के उपरांत हम अपने आंदोलन के लिए पीछे हटेंगे, अन्यथा आंदोलन में जो हमारी घोषणा है उस पर तय है। अच्छा, वो मांगे कौन सी थी, वो जो 4-5 आप बता रहे हैं? 21 ये है कि हमारा एक गजट नोटिफिकेशन का, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का, एक शीतलीकरण का वो है, एक गृह जनपद हटाने का है। बहुत सारी मांगे हैं जो जिसमें कर्मचारियों को मतलब शासन का कोई मितव्ययता नहीं है, कोई भी नहीं। एसीपी का जैसे मांग है तो सरल मांग है, कोई बड़ी बात नहीं जिसमें पैसे कहीं कोई खर्चा नहीं है। उसमें उस मांग को भी करने में सरकार शासन को जो दिक्कत महसूस हो रही है उसके एवज में हमको आंदोलन लगाना पड़ा। चलिए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं अशोक राजू नियर। कौन से विभाग से आप? हम तो स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग से कौन कौन सी मांगे हैं मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग के लिए, जिसके लिए स्वास्थ्य धरना? विभाग ने एक कॉमन मांगे हैं। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन जितने 45 विभाग है उत्तराखंड में कार्यरत हैं, उनके सभी जितने कर्मचारी हैं उनके सब कॉमन मांगे हैं। इसमें सबसे पहले तो जैसे एलडीसी का हम ग्रेड पे चाहते हैं कि 2800 से शुरू हो, 25,500 से 81,700 तक, और उसका जो क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन हो, 1 साल का कंप्यूटर हो। इसी तरह से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी में से आधा पद जो कि प्रमुख मुख्य संचारी या उपनिदेशक उसमें चले जाए। एसीपी का मामला है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू कर देने। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने का इनके कई वो हैं। एक तो प्रतिशत के आधार पे बांट रहे उसको स्टाफिंग पैटर्न नहीं कहेंगे। अगर किसी का 10 साल में प्रमोशन नहीं होता तो क्या उसको एसीपी नहीं मिलेगा? तो हमारा एसीपी की भी इसमें मांग है। इसमें हमारी और ये जो निजी अनुरोध पे पारस्परिक स्थानांतरण एक्ट से संबंध में, उसमें आपका जो सुगम से सुगम स्थानांतरण हो, तो कई सारे बिंदु है। इसमें सभी विभागों के बिंदुओं को पिरो करके इसको बनाया गया। और इसमें 2 बार के माननीय अध्यक्ष जी उनसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी सार्थक निर्णय बाहर नहीं आया है। और इसीलिए इसको हम जन जागरण के तौर पर सरकार को चेताने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और 14 तारीख को जन चेतना रैली होगी, बहुत बड़ी जनपद वाइज, और नहीं तो 15 तारीख से जैसे फेडरेशन का वो है वो हिसाब से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है अध्यक्ष जी की ये मांग कब रखी गई थी सरकार के सामने सबसे पहले? देखो, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का, और हम कर्मचारी नेता होने के साथ साथ इस प्रदेश के नागरिक भी हैं। हम नहीं चाहते कि किसी जनता को, आम जनता को परेशानी हो, लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है कि हमें जो है ये चरणबद्ध आंदोलन घोषणा करनी पड़ी है। क्योंकि यदि हमारी 21 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें हमारी 2020 में अपर मुख्य सचिव माननीय जो अभी हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राधा रतूड़ी जी के साथ 2020 में जब अपर मुख्य सचिव कार्मिक थी, उनके साथ वार्ता होती है। और वार्ता में जो है तमाम बिंदुओं पर वार्ता होने के बाद एक बिंदु पर सहमति बनती है कि जो हमारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर पदोन्नति की जो पात्रता थी, पद खाली हैं और कर्मचारी पात्रता न होने के कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हुआ था कि 25 साल के स्थान पर इसको 22 साल कर दिया जाए। और वहाँ पर सचिव वित्त होते हैं, सचिव न्याय होता है, और सब बैठे रहते हैं।
लेकिन समझौता होने के बाद आज जो है 2 साल 2.5 साल होने के बाद भी उसके बाद हमारा शीतलीकरण पे समझौता होता है। पर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में जो आनंद वर्धन साहब है हमारे, उनसे भी समझौता हुआ है कि शीतलीकरण की व्यवस्था पुनः बहाल की जाएगी। समझौता होने के बाद ऐसे 2-4 बिंदु और भी सचिव कार्मिक के साथ समझौता होता है और हम आंदोलन बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। जब हमें लगा 2020 से लगातार हम शासन से वार्ता कर रहे हैं, वार्ताओं का दौर चल रहा है और शासन बार बार हमें कह रहा है कि भाई हम आदेश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक वार्ता होती है, उसमें फिर एक कार्यवृत्त निकलता है, उसमें लिखा जाता है कि पुनः समीक्षा की जाएगी। ऐसी स्थिति में अब हमें यह तय करना है कि वार्ता किस स्तर पर होनी है। और दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं इस प्रदेश का मानता हूँ कि अगर हायर लेवल पर कोई बैठक होती है, शासन का बहुत कीमती समय होता है, लेकिन समझौता होने के बाद जब पत्रावली चलती है तो ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड में। ये पॉलिसी तय होनी चाहिए कि उस पत्रावली में अनुभाग अधिकारी से लेके ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेके संयुक्त सचिव से लेके वो पत्रावली जब चलती है उसमें जो तमाम इवेंट पर लगाती है, तो उस निर्णय का क्या उचित है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चाहते हैं वो समय दें, वार्ता करेंगे और ये तय होना चाहिए उत्तराखंड में यदि हाई लेवल पर कोई बैठक में कोई तय हो जाता है तो उसके बाद निचले स्तर पर उसकी समीक्षा होना बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उसका शासन जारी होना चाहिए, या तो वो समझौता न करें और समझौता करें तो उसकी तय समय सीमा के अंदर शासन जारी हो। आज मिनिस्टर के प्रदेश के तमाम हमारे 35,000 कर्मचारी सड़क पर उतरने को तैयार हैं और अभी हमने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। 14 दिसंबर को हमारी तमाम जनपदों में चेतना रैली आयोजित की जाएगी। चेतना रैली में हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। यदि 14 दिसंबर से पूर्व हमारी वार्ता नहीं होती है शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हम 14 दिसंबर के बाद तत्काल हम जो है अगले चरण में प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने पर विचार कर सकते हैं। और यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा होती है तो ये हमारा साफ साफ कहना है, इसके लिए फेडरेशन जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए उत्तराखंड में बैठे हमारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो कि समझौते के बाद भी काफी दीर्घ अवधि तक शासन से जारी नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये आपने कहा महिलाओं की भी राय ले लेते हैं। जो आज के धरना प्रदर्शन है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये धरना प्रदर्शन 21 सूत्रीय मांगों के लिए है, जो कि हर डिपार्टमेंट का है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं फेडरेशन के साथ कंधे से कंधे मिला के पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ रहेगा, तन मन धन से हम फेडरेशन के साथ हैं। जो 14 तारीख को चेतना रैली की बात चल रही है, अगर आने वाले 7 दिनों में इसके ऊपर कुछ कार्य नहीं हुआ सरकार द्वारा, तो चेतना रैली में किस तरह का सहयोग महिलाएं देंगी? पूरा महिलाएं पूरा सहयोग देगी और हेल्थ डिपार्टमेंट से तो पूरा सहयोग रहेगा, चाहे कोई भी रणनीति बनाई जाए, लेकिन हम साथ हैं 14 तारीख के लिए। आपका क्या नाम है? मैं उषा जॉन, कौन से विभाग से आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से। जो आज के ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में? यही है कि हम भी पूरा संगठन के साथ में हैं और जैसा भी बोलते हैं, अगर 14 तारीख वाली बात है आने वाली, तो हम उसमें भी पूरा साथ रहेंगे और इसके बाद में अगर कोई रणनीति तैयार होती है तो हम उसके लिए भी तैयार। चलिए, धन्यवाद मैम।